everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the functions of mitochondria. तो पहला फंक्शन हम लोग देते हैं दैट इज़ एटीपी प्रोडक्शन. तो अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि एटीपी प्रोडक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया का जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे उसको मत छीनो भाई, ठीक है. फिर एटीपी जनरेटेड बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. सेलुलर रेस्पायरेशन. अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ये सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है, ये इतना सब कैसे समझ में आएगा कि क्या है. तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पहले सेलुलर रेस्पायरेशन. सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होती है कि जब आप बी इट अ फूड मॉलिक्यूल, जब आप एक फूड मॉलिक्यूल को या फूड पार्टिकल को जब उसका ब्रेक डाउन करते हो और जब एनर्जी फॉर्म हो जाती है, एनर्जी फॉर्म होती है ना, आप जब भी लाइक सपोज इट इज़ ग्लूकोज का अगर आप ब्रेक डाउन करते हो तो एनर्जी फॉर्म करता है एंड दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अगर ये यूटिलाइज नहीं होती तो ये एटीपी के फॉर्म में आपके सेल में स्टोर हो जाती है. तो ये जो सेलुलर रेस्पायरेशन है इसी को सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं. ये जो सेलुलर रेस्पायरेशन है ये आपके सेल में हो जाता है. इट डज़ नॉट नीड माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा आपका एटीपी एक तरीके से और बनता है. फिर हम लोग बात करते हैं कि आपका जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन. एरोबिक रेस्पायरेशन होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिफिक होता है. ये इसको चाहिए भाई माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये उसके बिना काम नहीं करेगा. तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है आपका एरोबिक रेस्पायरेशन. एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बट मैंने जब आपको एरोबिक रेस्पायरेशन बताया था तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया के फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बोला था कि ग्लूकोज होता है, फिर उससे पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से आपका एटीपी बन जाता है और ऑक्सीजन यूज़ होती है इन बिटवीन कहीं पे, तो ये आपका हो जाता है एरोबिक रेस्पायरेशन. बट ये जो पायरुवेट से ये एटीपी ऐसे बना दिया मैंने, ये ऐसे नहीं बनता, इसके बीच में काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं. तो फर्स्ट प्रोसेस आपका हो गया क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल परफॉर्म हो रही होती है मैट्रिक्स में, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में परफॉर्म हो रही थी. जो पायरुवेट होता है ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसमें बनता है. देखो ये क्रेब्स साइकिल तो आप दूसरे सेमेस्टर में पढ़ोगे. अभी के लिए आप ये जानो कि NADH एंड FADH2 मॉलिक्यूल इस साइकिल से आपको मिलता है. लास्ट प्रोडक्ट हो गया आपका NADH और FADH मॉलिक्यूल भी आपके लास्ट प्रोडक्ट हो गए, ठीक है. फिर हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड आपका आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नाम सुन के ही लग रहा है कि इसमें कुछ तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होने वाला है, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, ये दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना यही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलते हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. और फिर ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस बहुत सारे होते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. तो इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है कि आप लास्ट प्रोडक्ट अभी मत जानो, ठीक है, बस ये जानो कि ये सीक्वेंस क्या होता है. क्रेब्स साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, फिर आपका तीसरा होता है कीमियो ऑस्मोसिस. तो ये आपका लास्ट चीज़ ये हो गया कि कीमियो ऑस्मोसिस मतलब ये होता है मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन होता है, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन. कहाँ से, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ एक ग्रेडियंट बन जाता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, उसकी वजह से ये मूवमेंट होता है, ठीक है. तो ये भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, डोंट वरी, ठीक है. तो आपका ये चीज़ हो गया. तो इसी को आप कह देते हो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, इसी को बोल देते हो. लास्ट में आप जानते हो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में तो ये तो होता ही है कि ADP जो होता है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ऐड हो जाता है एंड देन इट विल अल्टीमेटली फॉर्म ATP.
तो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुवेट से एटीपी बनता है। तो अब देखो यहाँ से ये पायरुवेट लिया मैंने और ये अब जाके एटीपी बन रहा है। इसके बीच में ये जो भी प्रोसेसेस हैं ये हम लोग को पढ़ने हैं, बट क्रेब्स साइकिल अभी आपको नहीं पढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे ईटीसी एंड कीमियोऑस्मोसिस। कीमियोऑस्मोसिस एक मूवमेंट है, या मैं आपको बताऊंगी। एंड देन द लास्ट वन इज़ फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे देखो एडीपी का फॉस्फोराइलेशन हो गया है, एंड दिस होल इज़ नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो आप समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन दिया है, फिर क्रेब्स साइकिल दे दिया, तो बच्चों का काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है इन सब चीज़ों से। सो या लेट्स गेट बैक टू व्हाट वी वर स्टडीइंग। यहाँ पे फंक्शंस पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सेकंड आपका फंक्शन है यहाँ पे, आई गेस यहाँ पे आपको एरोबिक ही लिखना चाहिए, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है आपका, इट इन्वॉल्व्स क्रेब्स साइकिल जो कि मैट्रिक्स में होती है, जैसे मैंने बताया कि इट हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। फिर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होती है? आपकी प्रोग्राम सेल डेथ होती है, ठीक है। इसमें देखोगे रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी क्या होता है? ये आप देखोगे कि जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ोगे ना, तो उसमें मैंने बताया था ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो उनमें कुछ कैरियर होते हैं। तो ये साइटोक्रोम सी जो है, साइटोक्रोम सी आप देखोगे ये एक्ट करता है कैसे? इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह। इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ पॉइंट क्या है? सेमी ऑटोनॉमस नेचर आपके माइटोकॉन्ड्रिया का। तो चलो, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आया और हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके डायग्राम को अच्छे से याद कर लो। ये आपका देखो लास्ट में होना ही है कुछ, ठीक है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये मैं बना दे रही हूँ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हो गया, इसको इग्नोर करो, ठीक है। हाँ, तो आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। फिर हम लोग बात करते हैं कि ये मैट्रिक्स है अंदर। मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट था? राइबोसोम्स प्रेजेंट थे और आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये दो चीज़ प्रेजेंट होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, विच मेक्स माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज एन सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब, सेमी का मतलब आधा, ठीक है, आधा। ऑटोनॉमस मतलब देखो ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होता है कि ये अपना डीएनए रखा है तो ये रेप्लिकेट कर जाएगा, ठीक है। और ये राइबोसोम रखा है तो इसको जो भी प्रोटीन चाहिए होगा अपनी मर्जी का वो ये बना लेगा। तो इट पोजेस देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम एंड इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। अब देखो जैसे जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, सेल डिवीजन में जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, ये एक सेल होता है ना, जब सेल ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा होता है, तब ये सेल अपने ऑर्गेनीज को डबल करता है और तब जाके एक सेट ऑफ ऑर्गेनी इस सेल में आता है, एक सेट ऑफ ऑर्गेनी इस सेट में आता है। बट माइटोकॉन्ड्रिया का अगर मन करे कि वो डिवाइड करे तो सेल में वो अपने आप ही उसका नंबर बढ़ा सकता है, ठीक है। तो आई होप यू गेट द पॉइंट। थैंक यू।